क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलह युक्त होगी ना? हाँ। अब हमारी मांगें बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे, क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी किसी, बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं, ये हर घर में कलह हो रही, हर घर में। कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहां भी हर घर में कलह हो रही, यहां भी कलह हो रही, मन घसीट रहा है भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो आप, मान लो आप विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अंदर विचार करके देखिए, क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा ना इस घर में बच्चे बूढ़े माता पिता को, बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए, अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए, तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे, उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख लें तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो, कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसे वृत्ति उतना शुरू करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक माला ही सही, 5 मिनट ही सही, राधा राधा नाम सुनाएं और उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अगर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, वही बच्चे उद्दंडता में फंस जाते हैं। अच्छा, माता पिता में जब जीवन में भजन नहीं किया तो अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि हम उससे सह सके, अब वो जलते हैं बेचारे, अशांत हो जाते हैं। बड़ी अव्यवस्था है जीवन में। तो जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए नाम जप और सत शास्त्रों का स्वाध्याय या सत्संग जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, कई ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हमने सब व्यसन छोड़ दिए, हमसे पहले गलती हो गई थी, अब हम माता पिता को अपने पास रखते हैं, अब उनकी सेवा कर, तो हृदय ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ, हमारा जीवन सार्थक हुआ कि 4 लोग बदलते रहे, 4 अपने स्वभाव को तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें और ये बात बैठा लें कि कहीं मंदिर में भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इन हृदयों में भी भगवान विराजमान, इनकी भी पूजा आवश्यक है। सबके हृदय मंदिर में गोविंद विराजमान, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार, वही है प्रभु। अगर वो चले जाएं तो उन शरीरों को हम प्यार नहीं करेंगे। अगर इस भावना से, तो फिर हमें लगता है कहीं कलह नहीं रह जाएगी, पर बड़ा मुश्किल है अब। क्योंकि बहुत गंदे आचरण बढ़ गए, बहुत गंदा नशा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है।